नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय कार्यक्रम में मौजूद हैं और जनता से संवाद कर रहे हैं। माइक की मॉनिटरिंग दे दो, मॉनिटर दे दो, मेन माइक मॉनिटर में दो। नशा करते हैं लेकिन नाम भोलेनाथ पर लगा देते हैं। कह दो छोड़ दो नशा तो बोलते भोले बाबा भी तो गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, सुल्फा पीते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का कारण है। सनातन धर्म में कोई ऐसा देवी देवता नहीं जो किसी नशे का समर्थन करता हो। भोले बाबा तो खुद जो नाम जप ले भोले का सब नशे से दूर हो जाते हैं। और उत्तराखंड के तो कंकर कंकर में शंकर बसते हैं। आप भी एक बार दोनों हाथ उठाकर उस भोलेनाथ को बुलाएं, प्रेम से गाएं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर के लिए बलिदान दिया। हमने वो मुख्यमंत्री भी देखे जिन्होंने राम भक्तों के गोली मारी, अब वो भी देख रहे हैं जो राम सेवकों का स्वागत कर रहे हैं। एक बार ताली बजे जरा हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, ताली बजा कर खाना।
दर्शन रख कर प्रभु को भोग लगाओ। नृत्य मगन हो नृत्य करो तुम लेकर उनका नाम। भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम। ये मेरा सौभाग्य है कि पहला भजन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल ने ऑफिशियली लॉन्च किया है, पहला भजन। और वही पहला भजन पहले मंच पे गाने जा रहा हूँ आपके देहरादून में। पहली बार ये भजन होने जा रहा है जो वहां मंदिर में सुनाया जाता है, आज यहाँ सुना रहे हैं। आप भी स्वागत करिए बाहें खोलकर, एक बार प्रेम से कह दीजिए जय श्री राम, जय श्री राम। मिट्टी से चमका मन है हमारी सजाओ, भांति भांति के व्यंजन रख कर प्रभु को भोग लगाओ। नृत्य मगन हो नृत्य करो तुम लेकर उनका नाम। दोनों हाथ उठाना और स्वागत में ताली बजाना। अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम। भवन में आए हैं मेरे राम, आए हैं मेरे राम। अखियां जो दर्शन की प्यासी उनकी प्यास बुझाओ। अखियां जो दर्शन की प्यासी उनकी प्यास और नैनन जल बरसाओ। केवट ने जैसे पग धोए नैनन जल भव सागर को पार करो तुम लेकर उनका नाम। अब आपकी बारी है, कौन कौन स्वागत करेगा अपने घर में? मेरे घर में आए हैं श्री राम, मेरे घर में आए हैं श्री राम, मेरे घर आए हैं श्री राम। अवध में आए हैं श्री राम। दोनों हाथ लहराना जरा एक बार, जितने कैमरे हैं सारे कैमरे भक्तों की ओर हो, पता लगे कि उत्तराखंड में स्वागत हो रहा है। 1 2 3 4। द्वारी रंगोली अक्षत चंदन उस पर दीप जलाओ, उस पर दीप जलाओ, उस पर दीप जलाओ। 5 दिए जलाने हैं 22 तारीख को। मेरा छोटा सा काम कर दोगे? 5 दिए जलाना, अपने भी जलाना और पड़ोसी के भी जलाना, पता लग जाएगा कितना सगा है। 5 दिए। तो ये आप सुन पा रहे थे देहरादून से राम संध्या का कार्यक्रम। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में रोड शो किया है। सीएम धामी ने मुख्य बाजार से गांधी पार्क तक रोड शो किया। इस दौरान पूर्वांचल, बंगाली, देशज, पंजाबी, पर्वतीय समाज की महिलाओं ने सीएम धामी का स्वागत किया। रोड शो के दौरान सीएम के साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। नारी शक्ति वंदन महोत्सव में की शिरकत। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी का रोड शो, कार्यक्रम में लगे स्टॉल का किया निरीक्षण। हजारों की संख्या में महिलाएं रही मौजूद।
नारी शक्ति वंदन महोत्सव में की शिरकत। नारी शक्ति वंदन महोत्सव में मुख्यमंत्री ने की शिरकत। कार्यक्रम में लगे स्टॉल्स का किया निरीक्षण। हजारों की संख्या में महिलाएं रही मौजूद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हजारों की संख्या में महिलाएं इस कार्यक्रम में मौजूद रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी वंदन महोत्सव में किया शिरकत। वहां पर लगे तमाम स्टॉल्स का किया निरीक्षण। और इसके बाद अगली खबर हरिद्वार से है, जहां हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य भाषाओं में सम्मिलित करने पर कार्यक्रम हुआ। संसद में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रूस, ब्रिटेन, जापान और कई अन्य देशों से आए साहित्यकारों ने भाग लिया। इस मौके पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि अब समय आ गया है कि देश को हिंदी राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जा सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके संकेत दिए हैं। हरिद्वार में जो एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है, हमारी पूरी दुनिया से बहुत सारे देशों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, साहित्यकार आ रहे हैं, लेखक आ रहे हैं और देश के विभिन्न क्षेत्रों से भी लोग आ रहे हैं। हरिद्वार की मुख्य भूमिका है पूरी दुनिया में हिंदी को बोलने वाले, समझने वाले और जानने वाले सर्वाधिक हैं। लगभग 200 करोड़ लोग हिंदी को समझते हैं, बोलते हैं या जानते हैं। ऐसे में हिंदी इस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा हो और हिंदी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हिंदुस्तान, और हमारी हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 से 350 तक विभिन्न अनुच्छेदों की धाराओं में हमारे संविधान ने बहुत साफ कहा है इस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। नई टिहरी में नर्सिंग अधिकारियों को रोजगार की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने 113 में से 89 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। मंत्री ने नर्सिंग अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब आपकी नई पारी शुरू हो गई है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने 2 योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसकी 104.58 लाख कुल लागत है। दो योजनाओं का किया शिलान्यास। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का हुआ आयोजन। कैबिनेट मंत्री ने नई टिहरी को दी योजनाओं की सौगात। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने की शिरकत। 2 योजनाओं का किया शिलान्यास। 89 नर्सिंग अधिकारियों को बांटे नियुक्ति पत्र। 2 योजनाओं का किया शिलान्यास। 2 योजनाओं का किया शिलान्यास। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित। आज 113 नर्सिंग अधिकारियों को टिहरी जिले में नियुक्ति पत्र दिए हैं। अब टिहरी जिले में 100% नर्सिंग अधिकारी और मैं प्रधानमंत्री जी का भी मुख्यमंत्री जी का भी स्वास्थ्य विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार 3000 नर्सिंग अधिकारी को हम वर्षवार नौकरी दे रहे हैं। बैकलॉग हमने पूरा कर दिया है और सभी CSC, PSC जिला हॉस्पिटलों में अब नर्सिंग अधिकारियों की जितनी वैकेंसी थी वो पूरी हो गई। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग में हम लगभग 11,000 लोगों को नौकरी देना का लक्ष्य है, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे लैब असिस्टेंट हो और चाहे जो है वार्ड बॉय। इस बार 2024 में हम 11,000 लोगों को रोजगार देने का टारगेट है। तीसरा, हमारे जितने भी हॉस्पिटल वहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं मरीजों को कैसे दी जाए,
हमने टारगेट किया। और जो हमारा टिहरी के जिला हॉस्पिटल, यहाँ पे जितने भी यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, हम 1-8 महीने में सभी डॉक्टर को यहाँ धीरे धीरे जो है जैसे जैसे बच्चे पीजी करके आएंगे, सबसे पहले हम टिहरी जिला हॉस्पिटल में डॉक्टरों की नियुक्ति करेंगे। सर सीएमएस नियुक्ति नहीं है जिला अस्पताल में फुल फ्लैश। देखिए सीएमएस हमारे यहाँ सब प्रमोशन हो चुके हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत एक बार फिर से बीजेपी के नेता और कांग्रेस के दल विरोधी नेताओं पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि ये नेता जहां भी रहेंगे उन्हें सजा जरूर मिलेगी। विरोधी दलों के काम लोकतंत्र या सरकार के लिए सही नहीं है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी से नोटिस मिलने के बाद उनके कांग्रेस में वापसी की बात कही जा रही है। तो पूर्व मुख्यमंत्री ने लगाई फटकार, चैंपियन के बाद गरमाई सियासत। चैंपियन की कांग्रेस में वापसी की संभावना। हरीश रावत ने विरोधी दलों पर कसा तंज। चैंपियन के बयान के बाद गरमाई सियासत। चैंपियन की कांग्रेस में वापसी की संभावना। हरीश रावत ने विरोधी दलों पर कसा तंज। धन के लोभ में आ गए, सत्ता के लोभ में, धन के लोभ में, कई तरीके के प्रलोभन थे, उनके लोभ में आ गए और उन्होंने एक अच्छी खासी चलती सरकार को गिराने का पाप किया और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको महापापी कहा। तो जो इस तरीके के लोग होते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र के अपराधी हैं, तो ऐसे लोगों को समय समय पर दंड मिलता रहता है। कहीं भी होंगे दंड पाएंगे, कोई आज पाएगा, कोई कल पाएगा। रुड़की के भगवानपुर में विकास के नाम पर दावे करने वाली कांग्रेस विधायक पर उन्हीं के देवर और बसपा के कद्दावर नेता सुबोध राकेश ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज के गांवों में विकास की स्थिति शून्य है, जबकि मुस्लिम समाज के सम्मानित लोगों की वजह से ही आज कांग्रेस विधायक कुर्सी पर विराजमान है। उन्होंने कहा है कि आज कांग्रेस जिसकी जिम्मेदार कांग्रेस की विधायक ममता राकेश हैं। बसपा नेता सुबोध राकेश ने साधा निशाना। विधायक ने विधानसभा को 20 साल पीछे धकेल दिया। बसपा नेता सुबोध राकेश ने विधायक पर साधा निशाना। विधायक ने विधानसभा को 20 साल पीछे धकेल दिया। भगवानपुर विधायक पर लगे गंभीर आरोप। अगली खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में लोकसभा और निकाय चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान शुरू किया है। देहरादून के रेस कोर्स स्थित बन्नू स्कूल में ईवीएम मशीन में मतदान कैसे कराना है, इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन टीम के मास्टर ट्रेनर विकास बर्तवाल ने बताया है कि इस जन जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को ईवीएम से मतदान कैसे करना है, इस बारे में बताया जा रहा है। तो राज्य इलेक्शन कमीशन ने चलाया जागरूकता अभियान। मतदान के लिए किया गया जागरूक। ईवीएम को लेकर दी गई जानकारी। बन्नू स्कूल में चलाया गया अभियान। बन्नू स्कूल में चलाया गया अभियान। राज्य इलेक्शन कमीशन ने चलाया चुनाव से पहले जागरूकता अभियान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को नोटिस भेजने के बाद कहा है कि पार्टी में जरूरत अनुशासन की होती है और जो अनुशासन तोड़ेगा उसको पार्टी लाइन पर वापस
आने के लिए पार्टी की रीति से गुजरना होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं होगा तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पार्टी अभी पूर्व विधायक के जवाब का इंतजार कर रही है। महेंद्र भट्ट का आया बयान। कुंवर प्रणव सिंह को पार्टी से नोटिस, अनुशासन तोड़ना नहीं होगा बर्दाश्त। पार्टी करेगी सख्त कार्रवाई, पार्टी को जवाब का इंतजार। महेंद्र भट्ट का आया बयान। जवाब आने दीजिए और नोटिस इसलिए दिए जाते हैं कि संस्कारों में व्यक्ति काम करे। पार्टी के जो एक प्रकार से अनुशासन के दायरे होते हैं उसमें हम सब कार्यकर्ता बंधे हुए हैं। दायरे से बाहर कोई व्यक्ति जाता है, कई बार भूलवश चला जाता है, उसको भी वो सब विषय बताने की आवश्यकता रहती है और हमने नोटिस भेजा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा सब। उत्तराखंड में निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब प्रशासक के हवाले निकाय है। निकाय चुनाव को लेकर पूर्व में जो तैयारी नहीं थी उस पर हाईकोर्ट ने गंभीरता से संज्ञान लिया है और अब हाईकोर्ट के शहरी विकास सचिव ने अगले 6 माह के अंदर निकाय चुनाव कराने का भरोसा दिया है। कोर्ट के सामने शहरी विकास सचिव इस बयान के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार कभी भी निकाय चुनाव तय समय पर कराने के लिए गंभीर नहीं थी। 6 महीने में चुनाव कराने का दिया भरोसा। कांग्रेस प्रवक्ता ने लगाए आरोप। सरकार चुनाव कराने के लिए गंभीर नहीं। छह महीने में चुनाव कराने का दिया भरोसा। शर्म की बात है, हम बार बार इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संविधान में कोई विश्वास नहीं है और उसी के तहत उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद 2 दिसंबर को कार्यकाल समाप्त हो गया निकायों का, फिर भी यहां पर चुनाव नहीं सुनिश्चित कराए गए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब कार्यकाल समाप्त होता है उसके 6 महीने पहले से उसकी जो पूरी प्रोसेस है उसको पूरा कर लेना चाहिए, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी। और अब जब कटघरे में सरकार खड़ी है तो कह रही है कि 6 महीने में हम चुनाव करा लेंगे, लेकिन एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में इसको कहूंगी जो चुनाव समय पर नहीं हुए, क्योंकि प्रशासनिक अमले के पास ये पूरा निकाय चले गए। उत्तराखंड ने संकल्प लिया है कि भारत सरकार की ओर से निर्धारित 2025 तक टीबी मुक्त होने के लक्ष्य को पहले ही पूरा कर लिया जाए। इसलिए सरकार ने 2024 तक टीबी मुक्त उत्तराखंड का लक्ष्य रखा है। वहीं पूरे देश में निक्षय मित्र बनाने में उत्तराखंड राज्य दूसरे स्थान पर है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य सचिव ने बताया है कि उत्तराखंड को टीबी मुक्त बनाने को लेकर कवायद चल रही है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया है कि 20,000 टीबी मरीजों को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 10,000 मरीज ठीक हो गए हैं। 9,700 के आसपास का इलाज चल रहा है। आगे स्वास्थ्य सचिव ने इसका कोर्स 12 महीने का रहता है। तो इस साल हमारी कोशिश है कि निक्षय मित्र से जुड़े जो बचे हुए 9,700 लोग हैं वो टीबी मुक्त हो जाए। बाकी जो अभी निक्षय मित्र नहीं जुड़े हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। तो देवभूमि को 2025 तक बनाना है टीबी मुक्त। – 20,000 मरीजों को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य। 10,000 मरीज अब तक हुए ठीक। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत जो निक्षय मित्र योजना की शुरुआत हुई है पूरे देश में 9 सितंबर 2022 से और उत्तराखंड राज्य में 17 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई है। और इसके तहत मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 20,000 से भी ज़्यादा टीबी पेशेंट्स को हम लोगों ने निक्षय मित्र से जोड़ा है और उसमें से लगभग 10,015 टीबी पेशेंट्स अब तक ठीक हो चुके हैं और बाकियों का जो है उपचार चल रहा है, उनको हमने निक्षय मित्रों से जोड़ा है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जो निक्षय मित्र योजना हमारी चल रही है, इसमें जो निक्षय मित्र बन के लोग आ रहे हैं, इसमें काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन है समाज के हर वर्ग से, चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्ति हो या NGOs हो या ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति जो एक से ज़्यादा पेशेंट्स को टीबी निक्षय मित्र के तौर पे
जो जोड़ रहे हैं टीबी पेशेंट्स को। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।